गुड मॉर्निंग बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 83 यानी कि वर्कशीट नंबर 83 जो किससे संबंधित है, लोकतांत्रिक राजनीति से। बच्चों आज हम सिविक्स के अंदर फिर से करने वाले हैं पार्ट 1 लोकतंत्र क्या और क्यों की पुनरावृत्ति। यानी कि इससे पहले कार्यपत्रक 82 में भी हमने सेम चैप्टर की रिवीजन करी थी, तो आगे कुछ और प्रश्न हैं जिसकी हम रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले तो ये 11 फरवरी की वर्कशीट है, आप ये देख लीजिए। अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो आपको अगेन 5 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। तो देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, ये तो पहचान है। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना, ये भी पहचान है। कानून का शासन होता है, ये तो लोकतंत्र की मेन पहचान है। तानाशाही शासन होता है तो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 4th, तानाशाही शासन नहीं होता लोकतंत्र में। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क दीजिए। तो फैसलों में देरी होना तो इसके पक्ष की बात हुई नहीं। खर्चीली चुनावी प्रणाली है, ये भी कोई पक्ष की बात नहीं हुई। भ्रष्टाचार की संभावना है, ये भी कोई बात नहीं। अधिक जवाबदेह क्या है, अधिक जवाबदेह मतलब जो सरकार होती है वो बहुत ही ज्यादा आंसरेबल होती है, किसके प्रति, जनता के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फिर से 4th है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान। भारत में चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष के एक बार होते हैं, तो 5 वर्ष में एक बार भारत में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या लोकसभा और विधानसभा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है वह चुनावी व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा दल शामिल होते हैं उसको हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विपक्षी दल किसे कहते हैं। देखो, एक तो वो पार्टी होती है जो सरकार बना लेती है, दूसरी वो पार्टी होती है जो कम सीटों के कारण सेकंड नंबर पर रह जाती है। तो जो पार्टी सेकंड नंबर पर रहती है और उसका वो विपक्षी दल कहलाता है, वो विपक्षी पार्टी कहलाती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार के कार्यकलापों पर ध्यान रखना और अगर कोई कमी है तो उनको बताना या जनता की बात सरकार तक पहुंचाना। बेटा फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर बार आ रहा है, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है। देखो, लोकतंत्र लोगों का सम्मान इसलिए देता है क्योंकि सबसे पहली बात तो सरकार उसके प्रति जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है। दूसरा, जो अधिकार लोकतंत्र में प्राप्त होते हैं वो और कहीं नहीं होते। यही कारण है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। दूसरा, लोकतंत्र जनता का शासन कैसे हुआ। अरे भाई, जनता ही है तो जो सरकार बनाती है, चाहे वो कोई भी जनता हो। तो इसीलिए लोकतंत्र कैसा हुआ, लोक जमा तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। तो जब सरकार बनाने का, बिगाड़ने का पूरा अधिकार जनता के पास है तो जो रियल पावर्स हुई वो किसके पास हुई, जनता के पास। बच्चों 7 से लेकर, अच्छा इसके 2 पार्ट्स और हैं बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान। लोकतंत्र राजनीतिक डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आप फर्स्ट लाइन में ही देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के अधिकार पर आधारित है। इसके बाद चौथा, रेखांकित वाक्यांश को सही करके पुनः करना है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद डैश दूसरों के शासक हैं। तो क्या दूसरों यहाँ पे करेक्ट है, बताइए। तो आप देखिए, इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, तो दूसरों की जगह क्या आएगा, अपने। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 अगेन 3 to 5 है, जिसको मैंने अलग से लिखकर समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। तो देखो, कमियां तो बेटा हैं। सबसे पहली तो कमी क्या है कि निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी होती है, जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है इसके साथ।
अस्थायी सरकार है, 5 साल की सरकार है, उसके बाद दूसरी आ जाएगी। कई बार सरकार 5 साल तक भी नहीं चल पाती है, तो ये भी एक कमी है। भ्रष्टाचार की संभावना लगी रहती है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो, फायदा अगर मैं बताऊं तो दूसरी व्यवस्थाओं में जनता के पास कोई शक्ति नहीं होती है। शासक का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। सबसे पहली बात तो यही हो गई। जनता सरकार बदल भी सकती है, ये अगेन एक पावर है कि बना दिया तो क्या हुआ, बदल भी देगी। तीसरा, समान मताधिकार, समान मतदान भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कानून का शासन सर्वोपरि होता है, तो वहीं मौलिक अधिकार भी लोगों को प्राप्त होते हैं। बेटा अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों तथा टकरावों को कैसे कम करने में मदद करती है। देखो, विविधता के कारण टकराव तो होंगे, और भारत जैसा देश जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टकराव होंगे, लेकिन लोकतंत्र के द्वारा इसको कम ज़रूर किया जा सकता है। वहीं लोकतंत्र में सभी की राय महत्वपूर्ण होती है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि टकराव थोड़े से कम हो जाएंगे। समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। कोशिश यही करते हैं कि सभी लोगों की सभी डिमांड्स इन द सेंस की जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए। और वहीं कानून का शासन होता है, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतर है। चलो जी, आगे आएगी क्वेश्चन नंबर 10 कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमें गुण बताने हैं। तो बेटा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगेन, शासक का चुनाव जनता करती है, समय आने पर सरकार जनता बदल भी सकती है, कानून का शासन होता है, समान मताधिकार का राइट होता है, वैध सरकार है, मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त होते हैं। बच्चों, मुझे आज की वर्कशीट में जो लगा, 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ के भी आपको पता चल जाएगा कि एक से ज़्यादा मतलब तरीके से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार उनके जो आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।